बिहार की सियासत में क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा उलटफेर करने वाले हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि साल 2016 में लिया गया नीतीश सरकार का एक फैसला अब पलटने वाली है सम्राट चौधरी सरकार। फिलहाल उस मुद्दे पर बयानबाजियां हो रही हैं। अभी तक कुछ पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। हम बात कर रहे हैं शराबबंदी कानून की, जो नीतीश सरकार में लिए गए कई अहम फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा था। उनका कहना था कि इससे जनता के बीच एक अलग संदेश गया है। महिला जो समाज है उसमें बहुत अच्छी पकड़ उस वोट बैंक पर बनाई थी इस कानून के बाद नीतीश कुमार ने, क्योंकि कईयों के घर परिवार बचे शराबबंदी कानून लगाए जाने के बाद। लेकिन अब सम्राट चौधरी सरकार एक जानकारी सामने आई कि अगर ये कानून वापस लेती है तो 14-15% तक दर वृद्धि हो सकती है और भी कई फायदे सरकार को मिल सकते हैं। आर्थिक राजस्व पर भी काफी अच्छा असर पड़ सकता है। जेडीयू के नेताओं का यह कहना है कि जिसने भी अगर इस कानून को पलटा तो इस कानून को पलटते हुए भस्म हो जाएगा। यानी उन्होंने एक तरीके से बड़ा संदेश दे दिया है। जब ये चर्चा बिहार में चली रही थी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक करी। अब बैठक का क्या नजरिया था, तमाम बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों की बात थी। लेकिन ऐसे समय पर नीतीश कुमार अपनी एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वहां से आप फैसला लीजिए, हम यहाँ तैयार हैं। इसी को और समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास सहयोगी राकेश मोहन जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीपक। सर, नीतीश कुमार क्या सचमुच कोई बड़ा उलटफेर करेंगे? क्योंकि अगर उनका फैसला उल्टा जाएगा, पलटा जाएगा, उसमें कोई बदलाव किया जाएगा, तो एक तरीके से ये संदेश जाएगा कि नीतीश कुमार ने जो डिसीजन लिया था बिहार के लिए वो गलत था, इसीलिए सम्राट सरकार ने उसको सही कर दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं फिर? देखिए दीपक जी, जो नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी लागू की थी, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बिहार की राजनीति और सामाजिक परिवेश में बहुत बड़ा बदलाव था। नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी लागू की, वो उस समय एक ऐसा फैसला था जो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा फैसला कभी बिहार में लागू होगा, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य था और अभी भी है, उतनी आर्थिक परिस्थितियां उसकी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की, जो कि जिसने नीतीश के राजनीतिक भविष्य को और परवान चढ़ाया और बिहार की महिला वोटर को नीतीश का वोटर बनाया। अब आप देखिए, जब 2016 में शराबबंदी लागू हुई तो बिहार के अंदर बजट में लगभग लगभग 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जितना बिहार के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और बाकी मदों में खर्चा होता था, वो मद्यपान से, शराब से सरकार को मिलता था। पटना के बड़े बड़े बार बंद हो गए, वो रेस्टोरेंट्स में परिवर्तित हो गए। शराब की दुकानों में मिठाई की दुकानें खुल गई। इससे हुआ क्या, नीतीश कुमार को महिला वोटर का वोट मिलने लगा। जो कि कारण एक ये भी बड़ा था दीपक जी, की बिहार एक ग्रामीण क्षेत्र अधिक है, बिहार में ग्रामीण लोग ज्यादा है। 100 रुपए का पौआ मारते थे, फिर पत्नियों को मारते थे, देसी पी लेते थे, पाउच पी लेते थे, फिर खाना नहीं खाते थे, काम पर नहीं जाते थे, कमा के नहीं लाते थे, परिवार, बच्चे और उनका पूरा भविष्य खराब होता था। इसलिए नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया। अब जो समीक्षा की बात हो रही है, देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का फैसला बिहार के सामाजिक परिवेश को देखते हुए गलत नहीं था, लेकिन बिहार के कई भ्रष्ट नेता और कर्मचारियों ने मिलकर इसे अवसर में बदल दिया। जी। बंगाल का बॉर्डर बगल में है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगा हुआ है, झारखंड लगा हुआ है, नेपाल का बॉर्डर लगा हुआ है। ये लोग शराब मंगाने लगे, इसमें पुलिस कर्मचारी भी शामिल हो गए। एक बार तो आपको हंसी आएगी कि बिहार पुलिस ने पटना हाई कोर्ट में कहा कि लाखों लीटर शराब थाने में चूहे पी गए। आप समझिए कि भ्रष्टाचार किस कदर इसमें किया गया और किया जा रहा है। गांव गांव शराब माफिया हो गए हैं, बढ़िया बलेरो से घूम रहे, स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं। ये मैं आज की मौजूदा स्थिति शराबबंदी की सर, आपको इसमें आपको दो तीन देखी चीजें ऐड करना बता रहा हूँ। चाहूंगा। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर यह कहा कि शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराबबंदी है कहाँ?
आप जाइए, हम्म। जो शराब पहले 100 रुपए की मिलती थी अब वही ब्लैक में लोग घर तक उनके 300 रुपए में पहुंच रही है। तो जो महिलाएं इस मामले में खुश थी पहले की शराबबंदी हुई है, कुछ समय के लिए राहत है, उनको तो और चिंता बढ़ गई कि पहले जो उनका पति, उनका आदमी जो 100 रुपए की पीता था वो अब 300 रुपए की हम्म। ब्लैक में पी रहा है, तो खर्च भी बढ़ गया। उसके बाद जो युवा जो जनरेशन है वो अगर उस नशे की तरफ जाती है तो उसमें यह पाया गया कि जो वहां तक नहीं पहुंच पा रही शराब तक, वो सूखे नशे की तरफ जा रही है। और सूखा नशा बड़ा खतरनाक होता है कि अगर एक बार किसी की लत लग जाए तो छुड़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कल को उड़ता पंजाब वाली स्थिति बिहार में ना बन जाए, इसीलिए यहाँ पर शराबबंदी कानून हम वापस ले लेंगे 1 घंटे में अगर हमारी सरकार बनी है, प्रशांत किशोर का कहना था। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि नीतीश कुमार का अगर कोई फैसला वो पलटेंगे तो जैसा कि जेडीयू नेता कह रहे हैं कि वो भस्म हो जाएंगे, ऐसी वाली कंडीशन यहां पर सामने आ रही है। और ये संदेश जाएगा एक तरीके से कि नीतीश सरकार के समय लिए गए फैसले, इसका मतलब ये नहीं नीतीश ने फैसला ले लिया तो वो सही ही होगा, उसके पीछे की कहानी भी समझनी जरूरी है। और बहुत सारी ये भी खबरें आई कि पूरा जो बिहार पुलिस का फोर्स है वो इसी काम में जुटा रहता है कि कहीं शराब ना आ रही हो, रोकना हो, तो इसलिए अपराध भी एक तरफ चरम सीमा पर पहुंचता चला गया। शराबबंदी पर सबका ध्यान था लेकिन पीछे से अपराध हो रहा है, तो कहां कितना भागे पुलिस। तो कई कारण इसमें जोड़े गए। लेकिन अब इसमें बीजेपी और जेडीयू वाली स्थिति है कि नीतीश का अगर फैसला पलटा तो सम्राट चौधरी के लिए मुश्किलें आएंगी, क्योंकि सम्राट चौधरी अपने फैसले ऐसे लेते जाएंगे तब तो नीतीश के जो किए गए कार्यकाल में जो तमाम फैसले हैं, तमाम उनकी जो तारीफ वाले काम हैं, वो तो कल को बदनामी वाले काम बन जाएंगे उनके लिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सम्राट चौधरी के लिए आसान नहीं है नीतीश कुमार का शराबबंदी का फैसला पलटना। वो देखिए, आपने एक बात ठीक कही कि जो ब्लैक में लोग खरीद के शराब पी रहे हैं या कच्ची शराब पी रहे हैं, उससे मौतें भी हो रही है। छपरा सिवान, जी गोपालगंज, बस्तर, वो बक्सर, आरा की तरफ कई मौतें होती है, भोजपुर के क्षेत्रों से में भी और मिथिलांचल में भी। तो लेकिन आप एक चीज मैं यहाँ पर दीपक जी बता दूं कि पहले क्या होता था कि जो नंगई शराब खुलेआम पीकर होती थी, वो अब खुलेआम नहीं हो रही, या हो भी रही है तो बहुत कम, 10%, 15%, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है। जो खुलेआम होती थी वो बंद हो गई है। ये फायदा तो है, आज भी है, क्योंकि डर है कि पुलिस पकड़ेगी तो जेल में तो अब कोई नहीं डाल रहा 20,000, 25,000, 30,000 रुपया ना मांगे। तो ये एक समस्या है। अब रही सम्राट चौधरी की बात, तो सम्राट चौधरी के लिए तो बड़ी मुसीबत है। नीतीश कुमार की ये बहुआयामी योजना थी और एक बहुत बड़ा फैसला नीतीश कुमार के लिए था। उनके दिल के करीब का फैसला था। अगर सम्राट चौधरी इस फैसले के साथ कुछ भी छेड़ाखानी करते हैं तो आप देख लीजिए, बयान आ गया है कि जो इस शराबबंदी के फैसले को छुएगा भस्म हो जाएगा। तो आप समझिए कि समस्या हो जाएगी इस गठबंधन के ऊपर। जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमें समीक्षा करनी चाहिए, तो समीक्षा हो जाएगी कि जीतन राम मांझी ही गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिर बेचारे को विपक्ष में बैठना पड़ेगा और उनके मंत्री बेमंत्री, उनका मंत्री पद भी चला जाएगा बेटे के पास से। तो नीतीश कुमार और जेडीयू ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि शराबबंदी के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी हुई तो गठबंधन के लिए वो स्थिति बड़ी सकारात्मक नहीं रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के फैसले पलटने जैसे ही शुरू किए गए, वैसे ही आप देखिएगा बैठकों का दौर और तेजी से शुरू हो जाएगा। अभी तो सुगबुगाहट हुई तो एक बैठक हो गई। अब समझिए कि अगर फैसले बदलने शुरू कर दिए गए तो कितनी बैठकें होने लगेगी, दीपक। सर, इसमें बैठकों का जिक्र आया है, जैसा कि यहाँ दिल्ली से खबर आई कि सांसदों के साथ बड़ी बैठक करी, अपने तमाम सांसद तमाम नेताओं को टास्क दिया है कि बिहार में जाइए, अपने कामों को गिनाइए। और यही टास्क कुछ समय पहले निशांत कुमार ने भी जो है कार्यकर्ताओं को दिया था कि जेनजी के बीच जाइए और वहां पर युवाओं को बताइए कि नीतीश सरकार में क्या क्या फैसले लिए गए थे। तो एक तरफ बिहार में नीतीश की पार्टी पूरा जोर लगा रही है अपने काम को दिखाकर अपना नाम चमकाने के लिए, और दूसरी तरफ उन्हीं कामों को लेकर खबरें छप रही हैं कि शराबबंदी से क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। और अगर यहाँ पर हम आर्थिक व्यवस्था के नजरिए से भी देखें, जो 14-15% दर की वृद्धि की भी बात आ रही रिपोर्ट में, तो वो भी एक बड़ा कारण बनना है कि बिहार में विकास होगा तेजी से। जो चुनाव के वक्त पैसे बांटे गए, जो तमाम योजनाओं के नाम पर लोगों को दिया गया, उस पर जो भार पड़ा है राज्य सरकार के बजट पर, उससे भी थोड़ी राहत यहाँ पर सम्राट सरकार को मिलेगी, क्योंकि एकदम से संजीवनी कोई और
अगर योजना भी लागू कर दे तो इतनी जल्दी संजीवनी नहीं मिलेगी जितना शायद शराबबंदी कानून वापस लेकर मिल सकती है। तो क्योंकि वहां पर आप समझ सकते हैं कि लोगों की एक बड़ा झुकाव उस तरफ रहेगा, तो उस चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि राज्य में बिहार में नीतीश अपनी पार्टी, अपने बेटे और अपने तमाम नेताओं को जमीनी स्तर पर एक्टिव कर दिए, उससे क्या संकेत मिल रहा है इस समय? देखिए, हम लोग दीपक भाई पहले भी कार्यक्रम करते करते हुए कई बार दर्शकों जी को बता चुके हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को ऐसे नहीं जाने देंगे। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना चली गई, ऐसे अपनी पार्टी को नहीं जाने देने वाले। नीतीश जेडीयू को मजबूती से बिहार में स्थापित रखेंगे। देखिए, निशांत ने भी इससे पहले, जैसा आपने जिक्र किया, कि अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें जाकर बताइए जेनजी को कि 2005 से पहले वाला बिहार कैसा था और 2005 के बाद वाला बिहार कैसा है। अब वहीं पे अब नीतीश कुमार ने जो बैठक की और सभी सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष और तमाम नेता जो मौजूद थे, उनको साफ तौर पर कह दिया है कि जाइए, राजनीति पर खास ध्यान रखिए और तमाम जो विकास कार्य है उस पर खास ध्यान रखिए। तो इसका ये मतलब है कि नीतीश कुमार का कहना है कि ठीक है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, लेकिन उनको ये समझाइए कि जो आपके पास आज हासिल है वो सब नीतीश कुमार का दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार प्रत्यक्ष रूप से ये संदेश भी देना चाहते हैं कि बीजेपी ने अभी ऐसा कुछ किया नहीं, ना ही आरजेडी ने किया, ना ही कांग्रेस ने किया। कांग्रेस तो खैर कई दशकों से बिहार में अब नहीं है। तो जो किया है नीतीश कुमार ने किया है। तो ये मैसेजिंग अगर साफ तौर पर जनता के बीच जाने लगेगा तो कहीं ना कहीं जेडीयू और जमीनी स्तर पर मजबूत होगा। और यही नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि भले ही बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, लेकिन लोगों के बीच में मैसेजिंग क्लियर होनी चाहिए कि सुशासन बाबू और बिहार को विकास पथ पर ले जाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो व्यक्ति है नीतीश कुमार। और वो किस दल से आता है? जेडीयू से आता है। ये पूरी मैसेजिंग नीतीश कुमार बिहार के भीतर क्लियर रखना चाहते हैं दीपक। फिलहाल तो ये खबरें हैं कि शराबबंदी कानून वापस लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, सम्राट चौधरी के सामने बड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी हलचल शुरू कर दी है। वह नीतीश कुमार जिनको विपक्ष अस्वस्थ बताता है, लेकिन बावजूद उसके उनके द्वारा लिए गए हाल फिलहाल के फैसले और बड़ी बैठकें संकेत दे रही हैं कि वह आज भी मादा रखते हैं बड़े से बड़े नेताओं को उनकी नींद उड़ाने के लिए, उनकी सरकारों को हिलाने के लिए, उनके फैसलों को पलटने के लिए। तो नीतीश कुमार अपने मिशन पर तो जुटे हुए, लेकिन सम्राट चौधरी का क्या मिशन है? बिहार राज्य को और अच्छा आर्थिक व्यवस्था के नजरिए से बनाया जाए, उसके लिए क्या फैसले वे लेते हैं और आगे शराबबंदी कानून पर क्या आखिरी फैसला आता है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट आना बाकी है। तो ये सब तमाम जानकारी अभी आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे, बशर्ते ये है चैनल सब्सक्राइब करके आप बने रहें। फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।